प्रीवियस वीक हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए थे, क्रिस्ट वेंचर, देवेन इंटरनेशनल एंड डालमिया शुगर। जिन तीनों ने ही हमें विद इन 1 वीक के अंदर अच्छा रिटर्न देखने को मिला। एक ने हमें 4% का, दूसरे ने 4.5% का एंड थर्ड ने हमें लगभग 6.5% का रिटर्न दिया। स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग देखें तो ये अच्छा रिटर्न है। नमस्कार एवरीवन, मैं निर्मला माथुर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाली हूँ जिसके अंदर एक स्टॉक के अंदर 2 साल की टाइट रेंज के बाद ब्रेकआउट आने वाला है एंड सेकंड स्टॉक जिसके अंदर 3 मंथ का राउंडिंग बॉटम बन रहा है एंड थर्ड स्टॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसके अंदर 14 इयर्स का यानी मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट आने वाला है। तो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। इसके अंदर यदि हम चार्ट का एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर यदि हम देखें तो इस स्टॉक ने लगभग 2022 से यहाँ तक 2024 तक इसने एक रेंज के अंदर काम किया है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक लेवल है जो कि है 54 के आसपास का लेवल। यहाँ से इस लेवल, यहाँ से इसने स्टॉक ने काफी बार यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट दिखाया है और यहाँ से देखें तो यदि हम यहाँ पर देखें तो इसने लगभग फर्स्ट टाइम यहाँ पर एंड सेकंड टाइम यहाँ पर एंड थर्ड टाइम यहाँ पर इस लेवल को इसने बार बार टेस्ट किया है और नीचे की तरफ इसने वापस रिट्रेसमेंट दिखाया है। और आज यदि हम इसको देखें तो 4 टाइम यहाँ पर इसी लेवल के पास में ये स्टॉक खड़ा है। जहां पर ये जो लेवल है यहाँ पर है, ये लेवल है लगभग 54 के आसपास का। यहाँ फिर से इसने इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं किया है, यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। यहाँ से अब देखने वाली बात यह है कि ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल पर यदि हम नजर डालें तो कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और इस कैंडल को हम मारूबुजू कह सकते हैं। यहाँ पर यदि हम वॉल्यूम पे नजर डालें तो ये जो कैंडल है बहुत ही अच्छे मैसिव वॉल्यूम के साथ बनी है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये वॉल्यूम पे नजर डालें तो वॉल्यूम भी अब तक का लगभग हाईएस्ट वॉल्यूम में से है। यहाँ पे इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ जब ये कैंडल क्रिएट हो रही है और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंडल का यहाँ से ब्रेकआउट जब आएगा तो ये हमें अच्छे रिटर्न देखने को यहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो यदि हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने लगभग 2 इयर्स की एक रेंज बनाई है। और यदि हम इसी चार्ट को यदि वीकली एनालिसिस के ऊपर यदि हम इसको डिस्कस करें तो वीकली चार्ट के ऊपर यदि हम इसको देखें तो वीकली चार्ट में भी लगभग यही लेवल इसने कई बार यहाँ से इसने टेस्ट किया है और फिर से इसने यहाँ पे एक रेंज बनाया है। और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे भी इसने इसी लेवल के आसपास ही खड़ा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है। यदि यहाँ से हम अपना एंट्री लेवल बनाना चाहें तो हमारा एंट्री लेवल हो सकता है 55 और यदि हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट एसएल यदि हम देखें तो इस कैंडल का जो लो है 47 का, इसको हम एसएल के रूप में मेंटेन कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट जो हमारा फर्स्ट स्विंग हाई है 64 का, हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 64 एंड सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है कि जो सेकंड स्विंग हाई है लगभग 76 के आसपास एंड थर्ड टारगेट यदि हम देखें तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है जो कि है 123 का, लेकिन ये हमें अच्छी मान सकते हैं कि ये टारगेट हमें मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। इसको हम यहाँ तक यदि हम लेवल देखना चाहते हैं तो इसको हमें पेशेंस के साथ में होल्ड करना पड़ेगा। हमारा सेकंड स्टॉक है हेरिटेज फूड लिमिटेड। इस स्टॉक को यदि हम चार्ट पर एनालिसिस करें तो डेली टाइम फ्रेम पर हम स्टॉक को देखते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस स्टॉक ने लगभग दिसंबर 2017 से इसने एक पैटर्न बनाना स्टार्ट किया जिसे इसने कंप्लीट किया है 2024 के अंदर। ये लेंथी बेसिक पैटर्न इसने बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया है और लगभग 7 साल का यानी मल्टीपल ईयर का यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला था। यहाँ पर यदि हम देखें तो 438 के पास से यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट आया और इस स्टॉक ने लगभग 727 का इस स्टॉक ने यहाँ पर हाई लगाया। यहाँ से हाई लगाया और यहाँ पर यदि हम देखें तो जब यहाँ पे मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट था तो इस स्टॉक ने हमें लगभग 65% का बहुत ही अच्छा शानदार रिटर्न देखने को मिला। यहाँ से 727 के बाद में यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया और यहाँ पर इसने एक 3 मंथ का राउंडिंग बॉटम बनाया। यहाँ पर यदि हम देखें तो वॉल्यूम पर नजर डालें तो वॉल्यूम इसमें ज्यादा खास नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज चल रही थी और यहाँ से इस लेवल तक एक्यूमुलेशन फेज को कंप्लीट कर गई।
इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया 3 मंथ का, और ये जो लेवल है यहाँ पर 635 का है, यहाँ पर हम हमारा एंट्री लेवल बना सकते हैं। और इस कैंडल का जो ये है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके दिखाती हूँ। ये जो लेवल, ये जो कैंडल है हमारी, इस कैंडल का जो लो है 600 के पास, ये हम स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और एंट्री लेवल हमारा 635 के पास हो सकता है। और यदि हम हमारा फर्स्ट टारगेट देखें, फर्स्ट टारगेट हमारा 670 एंड सेकंड टारगेट हमारा 710 हो सकता है। इसको हम देखिए, ये टारगेट हमें लगभग आने वाले महीने 1 मंथ के अंदर मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग जाए, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर रिटर्न हमें जरूर देखने को मिलेगा। हमारा थर्ड एंड फाइनल स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 14 इयर्स का, मल्टीपल इयर्स का ब्रेकआउट आने वाला है। इसको यदि हम वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि ये 2010 से लेके इसी 2024 तक बहुत ही अच्छी रेंज के अंदर इसने काम किया है। यहाँ पर यदि हम नजर डालें तो 3 बार इसने बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अब ये वापस अपसाइड इसने दिए, अपसाइड गया है, और वहां से इसने एक राउंडिंग बॉटम बना के एक अच्छी रेंज बनाने के बाद में अब ये स्टॉक इस लेवल के पास में है, जो लेवल इसने आज से 14 साल पहले 2010 के अंदर बनाया था, जो लेवल है 515 का लेवल। तो ये 515 के लेवल के पास यहाँ पर ब्रेकआउट इसके अंदर आने वाला है। और यदि हम इसी चार्ट को इनके मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखना चाहें तो मंथली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर, दोनों पर ही इसने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। यहाँ पर भी इस समय हम देखें मंथली टाइम फ्रेम पर भी, तो भी ये इसी लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इसने एक अच्छी रेंज के साथ रेंज बनाई थी। और यहाँ पर भी यदि हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी इसने 3 बार बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनाया था। और आज यदि हम देखें तो वापस ये स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पर भी एक अच्छे लेवल के पास खड़ा है, जो कि लेवल है 515 का लेवल। जैसे ही ये लेवल 515 का लेवल यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, वैसे ही हमें ऊपर की तरफ अपसाइड हमें अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। तो यदि हम हमारा जो स्टॉप लॉस है, एंट्री लेवल तो हम बना सकते हैं 515 पर, और हमारा जो एसएल हो सकता है वो 486 का। जो ये कैंडल है हमारी, इस कैंडल का लो हम देखें तो ये हमारा लो, इसका लो है 404 का। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर इतना ये बहुत ज्यादा इसका मतलब लो है, तो इतना हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसका स्टॉप लॉस 486 का वीकली टाइम फ्रेम पर हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो आने वाली कुछ वीक्स में या 1 से 2 महीने के अंदर हमें ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो पहला टारगेट हमारा हो सकता है 550 का, एंड सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है 580 प्लस का। और ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिटर्न है हमें देखने को मिलेगा। ये थे हमारे 3 स्टॉक्स की एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको वीडियो का कंटेंट और वीडियो की एनालिसिस पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि मैं इन स्टॉक्स पर आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी एनालिसिस पे जरूर करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट लेकर ही काम करें। मिलते हैं इसी तरीके से नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।